प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि इस सारे सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। हे केशव, तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं।